बीते वर्षों में वो पुरानी हवेली वीरान हो गई थी। मंजुलिका की आत्मा को रूहबंद करके एक विशेष तंत्र मंत्र से हवेली को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक नया परिवार उस हवेली को खरीदकर वहां शिफ्ट होने जा रहा था। राजवीर ठाकुर का परिवार। राजवीर, एक जाने माने व्यापारी, अपने पत्नी अनवी और बेटी त्रिशा के साथ मुंबई से इस हवेली में आया था। उन्होंने सोचा कि गांव की शांति और खुली हवेली एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन हवेली अभी भी वही थी। ऊंची दीवारें, जालीदार खिड़कियां, हर कोने में अजीब सन्नाटा और भारी हवा। गांव के लोगों ने जब सुना कि ठाकुर परिवार उस हवेली में रहने वाला है, तो वे डरे हुए थे। पंडित चक्रधर, जो उस हवेली की तांत्रिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, ने उन्हें चेतावनी दी। मंजुलिका तो बस एक चेहरा थी। हवेली की असली शक्ति अभी भी वहां कैद है, विद्युमाला। यदि कोई भी उसके कक्ष में गया, तो वह फिर कभी जीवित नहीं लौटेगा। राजवीर ने इसे अंधविश्वास समझा और हंसकर कहा, हम आधुनिक लोग हैं, भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं। पंडित चक्रधर ने चुपचाप एक काला धागा दिया। इसे त्रिशा के गले में डाल देना, बस इतना ही कर दीजिए। शुरुआत के कुछ दिन शांत थे, लेकिन धीरे धीरे हवेली की रातें बदलने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे दिखते और फिर गायब हो जाते। रात को किसी के गाने की आवाज आती, वही पुरानी बंगाली धुन। त्रिशा अपने कमरे में अकेले खेलती और कहती, माँ, मेरी नई दोस्त विद्युमाला बहुत मजेदार है। अनवी डर गई थी। उसने एक रात अपने पति से कहा, हम यहां ज्यादा नहीं रुक सकते, कुछ बहुत गड़बड़ है। राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें हर बात में भूत ही क्यों दिखता है? हवेली में एक कमरा हमेशा बंद रखा गया था, दक्षिण कोने का कक्ष, जहां कभी मंजुलिका और विद्युमाला दोनों को बंद किया गया था। एक रात अचानक त्रिशा गायब हो गई। उसे ढूंढते हुए अनवी ने देखा कि दक्षिण कोने का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर गई। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र, रक्त से बने चित्र और बीच में एक बड़ा तांत्रिक मंडल। उसमें त्रिशा खड़ी थी, आंखें सफेद, चेहरे पर अजीब मुस्कान। और पीछे से एक आवाज आई, इतने सालों बाद मेरी रिहाई का समय आ गया है। विद्युमाला एक तांत्रिक थी, जिसने 100 साल पहले आत्माओं को बुलाकर ताकत हासिल करने की कोशिश की थी। लेकिन उसका बलिदान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा अधूरी रहकर हवेली में फंस गई। अब त्रिशा के शरीर में विद्युमाला समा गई थी। वह बोली, मैं इस शरीर को छोड़ूंगी नहीं। त्रिशा अब मेरी है। अनवी डर के मारे चिल्लाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सिद्धि का तांत्रिक उपाय पंडित चक्रधर को बुलाया गया। उन्होंने कहा, अब केवल काली तंत्र सिद्ध ही विद्युमाला को रोक सकती है, लेकिन उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, या तो आत्मा या अपना सबसे प्रिय। राजवीर बोला, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, बस मेरी बेटी को बचा लो। पंडित ने तांत्रिक मंडल बनाया। हवन शुरू हुआ। विद्युमाला की आत्मा गरजते हुए मंडल के बीच आई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कहा, राजवीर, तू मेरे प्राचीन जन्म का उत्तराधिकारी है। तुझे ही तो मेरा बलिदान अधूरा छोड़कर जाना पड़ा था। अब सच सामने आया। राजवीर का पूर्वज विद्युमाला को धोखा देकर जीवित बचा था। अब वह बदला लेने लौटी थी। तंत्र युद्ध हवन के बीच मंत्रों का जाप तेज होता गया। पंडित चक्रधर और विद्युमाला के बीच तांत्रिक युद्ध शुरू हो गया। विद्युमाला हवा में उड़ती, चीखें गूंजती। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। त्रिशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। राजवीर ने अपनी हथेली काटकर खून हवन में डाल दिया। मेरी बेटी को छोड़ दो, विद्युमाला चीखी। मैं बिना बलिदान नहीं जाऊंगी। तभी अनवी आगे आई। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊंगी। मेरी बेटी को जीने दो। पंडित चक्रधर ने मंत्रों की शक्ति से विद्युमाला को अनवी के शरीर में समा दिया और एक आखिरी तांत्रिक ताले में बंद कर दिया। अंतिम मोड़ हवेली फिर से शांत हो गई। त्रिशा बच गई। राजवीर जिंदा था, लेकिन अनवी अब केवल एक खाली शरीर थी। विद्युमाला उसके भीतर सोई हुई थी। पंडित ने कहा, हर 25 साल में ये आत्मा जागेगी, और अगर तब तक हवेली में कोई न हुआ, तो वह पूरे गांव को अपने अधीन कर लेगी। राजवीर ने हवेली को बंद कर दिया। उसकी चाबी गांव के मंदिर में रख दी गई।